Hello students, welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Devan. You are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे और लास्ट की क्लासेस में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स में, बोर्ड के पेपर्स में 3 to 4 मार्क्स ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज की क्लास का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ गिवन सर्किट अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये दो पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये वाला पॉइंट जो हमारा स्टार्टिंग का है वो A है और जो एंडिंग वाला पॉइंट है वो B है। इन दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और हमें इस वाले पॉइंट के बीच में जो ये दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में हमारा रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, इसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जो हमारी करंट होगी वो सारे रेजिस्टेंस में कैसी होगी, सेम होगी। तो करंट हमारी जो फ्लो कर रही है वो हमारी कितनी है, 1.5 एम्पियर। और यही करंट हमारी इस आर जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी फ्लो करेगी और इस आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 3 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस का हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता है तो हम रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो वहां से हम R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले पार्ट में हमारा R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई है, V हमारा 3 है और I हमारा 1.5 है, तो R जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 ओम। अब हमें तीनों रेजिस्टेंस पता चल गए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और हमारे पास करंट हमें पता ही है तो फिर हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल्स टू आई आर और तब हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे सर्किट के अक्रॉस कितना है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, जो R हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा 2 ओम है और यहाँ पे हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो तीनों का जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा टोटल सम होगा क्योंकि हमारा सीरीज में है, तो टोटल सम जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 9 ओम। मीन्स इस टोटल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 9 ओम है। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा 1.5। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस हम कर लेंगे, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया है 9 और जो हमारा करंट है 1.5, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 13.5 वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। आप लोग यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो हमारा A है और जो लास्ट वाला पॉइंट हमारा ये B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सर्किट इन अ डायग्राम विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट का दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे टोटल हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और जैसा कि जानते हैं यहाँ से करंट आएगा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 इक्वल करंट्स हमारा अलग अलग डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में हमारा क्या होता है, करंट जो हमारा होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो हमें सबसे पहला चीज क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है किसके अक्रॉस, इस 30 ओम के अक्रॉस। अब जो भी करंट यहाँ से आएगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, T1 I1 I2 और I3। तो इसके अक्रॉस जो करंट हमारा फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम ही रहेगा हर जगह। हमें इस पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इस रेजिस्टेंस पे जो अपना करंट निकालना है, हम लोग सिंपल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सबके अक्रॉस सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्वेश्चन में मेंशन ही है और हमें रेजिस्टेंस पता ही है इसके अक्रॉस हमें निकालना है, तो हम लोग इजीली इसके अक्रॉस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि 6 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा 30 ओम है जिसके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करनी है और जो I हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। तो V हमारा क्या हो जाएगा 6 और R रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से जो हमारा करंट निकल के आएगा इस 30 ओम के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं तीनों हमारे कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो सेकंड वाले पार्ट में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया 1/R1 की जगह हमारा 1/5 हो जाएगा, 1/R2 की जगह 1/10 हो जाएगा और 1/R3 की जगह 1/30 हो जाएगा। आप एलसीएम निकालिए और यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स। इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है हमें उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या करना है, इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये जैसा कि आपको पता है कि कैसा कनेक्शन है, हमारा पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो इसका हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो कि हमारा 1/R = 1/R1 + 1/R2। R1 यहाँ पे 2 ओम है और R2 हमारा 4 ओम है। ये 1/2 + 1/4 हो जाएगा, जो कि हमारा R कैलकुलेट होके यहाँ पे आएगा 4/3 ओम। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, हम करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। V = IR होता है, I = V/R हो जाएगा। यहाँ पे V हमारा कितना है, 4 है, और रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 4। रेजिस्टेंस हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो हमारा कितना निकल गया है, 4/3। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा जो कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा I निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसमें हमें वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, हमें करंट कैलकुलेट करनी है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा वोल्टेज दिया हुआ है, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। यहाँ से करंट जो भी पास होके आएगी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मीन्स ये 2 ओम और 2 ओम जो दोनों हमारे दिए हुए हैं वो हमारे कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आएगा इन दोनों का दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 जो है, ये हमने इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज किया है, जो कि हमारा 1/2 + 1/2 के इक्वल, जो कि हमारा R1 जो हमारा इसका यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है वो हमारा कितना है, 1 ओम। अब ये 1 ओम और यहाँ पे जो ये 4 ओम है ये आपस में हमारे कैसे हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो जो करंट हमारा इस 1 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा वही करंट हमारा इस 4 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। तो दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, मीन्स ये 1 ओम हमारा और जो 4 ओम है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस पूरे ही सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 5 ओम। ये हमारा निकल के आ गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और हमें करंट कैलकुलेट करना है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है और I हमारा V/R होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस जो हमारा है दैट इज 5 ओम। तो हमारा करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द फिगर। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, जो हमारा ये 8 वोल्ट की बैटरी है, इसको यहाँ से हमारी करंट पास होगी, ये हमारी 4 ओम के अक्रॉस पास होगी। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर कर रहा है। इसके बाद हमारी करंट पास होगी, इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दोनों जो 8 ओम के रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, मीन्स आपस में ये कैसे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखते हैं हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 8 ओम रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले हमें यही चीज कैलकुलेट करना है जो कि मैंने आपको भी बताया ही है। जो करंट आएगी वो दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो जाएगी, मीन्स हमारा ये कैसे है, कनेक्शन कैसा है, हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज 1/R। ये P हम पैरेलल से डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमारा इक्वल है 1/R1 + 1/R2, जो कि हमारा 1/8 + 1/8 है, क्योंकि दोनों ही 8 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जो कि हमारा RP निकल के आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमने यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कल यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। ये जो यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो करंट निकल के आ रही वही हमारी करंट 4 ओम के अक्रॉस
मतलब फ्लो करेगी। तो मीन्स हमें बेसिकली करना क्या है, हमें टोटल यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल करंट जो हमारे सर्किट की है, क्योंकि जो हमारी टोटल करंट होगी सर्किट की वही हमारी 4 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वोल्टेज दिया हुआ है, इस पूरे ही सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। अब फिर हमें इजीली करंट मिल जाएगी जो कि हमारी टोटल करंट होगी, और वही करंट हमारी 4 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 ओम है, और इन दोनों का जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है वो भी हमारा क्या निकल के आया है, 4 ओम निकल के आया है। तो दोनों ही 4 ओम हमारे कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम प्लस 4 ओम दैट इज इक्वल्स टू 8 ओम। अब ये 8 ओम जो निकल के आया है ये पूरे ही सर्किट का क्या निकल के आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पूरे सर्किट का हमें क्या पता चल गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया है, और हमें वोल्टेज पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा, जो कि V भी हमारा 8 है और R भी हमारा 8 है। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। हाँ, जो करंट यहाँ से हमारा फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का है, और वही 1 एम्पियर का करंट हमारे 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। अब जो हमारा ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसके ये जो 8 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ये पूरे सर्किट का है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वो इस पर्टिकुलर 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ का हमें रेजिस्टेंस पता है और हमें करंट पता है, तो हम यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। V इक्वल्स टू आई आर होता है, इसके अक्रॉस जो हमारी करंट फ्लो कर रही है वो 1 एम्पियर की है, और जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 4 ओम का है। तो इसके पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, मतलब कितनी पावर हमारी डेसिपेट हो रही है इस पर्टिकुलर सर्किट में। तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में जो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक पार्ट है हमारा जो पावर डेसिपेट भी पूछी जाती है, तो ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा, आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे आई है हमारा टोटल सर्किट का जो करंट है वो हमारा कितना है, 1 एम्पियर है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर, आर जो हमारा है वो टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 4 वॉट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी सारी चीजें हमारी क्वेश्चन में दी ही रहती हैं। और इसमें पूछा गया है कि देयर इज एनी डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग, तो यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा जैसा कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिलहाल आज की क्लास में हमारा इतना ही था। होप सो जो भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर अपने न्यूमेरिकल्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।